हेलो फ्रेंड, मेरा नाम पंकज सिन्हा है। मैं पिछले 16 सालों से नीट के लिए मैं पढ़ाता आ रहा हूँ। मैंने वेरियस ब्रांड में पढ़ा चुका हूँ और कभी-कभी इंडिया के सारे अधिकतर जितने भी ब्रांडेड कोचिंग है वहाँ पे मैं पढ़ा चुका हूँ। आज मैं आपको ये लेक्चर वीडियो लेक्चर मैं बना रहा हूँ आपके माइंड्स के ऊपर। तो जितने भी स्टूडेंट हैं वो तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिशन के लिए, और एक जो पिछले क्लास में भी मैंने वीडियो में बनाया है माइंड मैनेजमेंट, मेंटल डोमेन क्रिएशन बनाना हमने सिखाया था कि कैसे हम लोग कोई भी कंटेंट्स को कैसे माइंड में डिफरेंट डिफरेंट डोमेन बना के रखते हैं। अब हम लोग माइंड के जो आप जानते हैं, क्योंकि माइंड का ही माइंड पावर ही, अगर हमारी माइंड पावर अगर सही से केंद्रित हो जाती है, फोकस हो जाती है, कंसंट्रेशन हो स्टेट हो जाती है, तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। और ये हमारी धारणा शक्ति है, इच्छा शक्ति है, और ये भी मन की ही शक्ति है। तो मन को हम जितना आप मजबूत रखेंगे, मन को जितना चैनलाइज करेंगे, और हमने पिछले क्लास में बनता है कि हमारा थॉट प्रोसेस जो होना चाहिए बीइंग द एक्सिस जो होते हैं, और हमारे बॉडी में जो कुछ एक्सियल पॉइंट है, उस एक्सियल पॉइंट पे हमने पिछले क्लास में बात किया था। आज हम बताने जा रहे हैं कि ये हमारे बीइंग द एक्सिस पे क्या क्या होते हैं और कैसे हम लोग माइंड को वहाँ पे फोकस करना होता है, और माइंड को वहाँ से क्या करना है, अपलिफ्ट करना होता है। और ये अपलिफ्ट करके आप माइंड के स्टेट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये माइंड का स्टेट जैसे जैसे, और ये स्टेट जैसे जैसे हम लोग मेहनत करते हैं और कोई अपना गोल तैयार करते हैं और आगे चल के कैरियर को हम लोग देखते हैं और उसको सेफ देने के लिए और सक्सेस की ओर हम लोग बढ़ते हैं, तब ये स्टेट ऑफ माइंड हमारा चेंज कर जाता है। तो अब हम लोग को देखना है कि हमारे 5 स्टेट्स होते हैं माइंड मेंटल स्टेट। पहला जो होते हैं इनर्ट स्टेट, दूसरा डिफ्यूज स्टेट, तीसरा ऑसिलेटरी स्टेट, और चैनलाइज स्टेट और एक्सप्लोर स्टेट। ये 5 स्टेट है। जैसे जैसे हम माइंड को मूवमेंट देंगे, अपलिफ्ट करेंगे, माइंड को गति देंगे, तब ये स्टेट आपके धीरे धीरे चेंज कर जाते हैं। और आप जितना काम करेंगे किसी चीज पे लेके, और अपने आप को एक फोकस रहेंगे और अपने आप को एक्सप्लोर करते रहेंगे, और हम लोग अगर कुछ उद्देश्य के हिसाब से काम करते हैं तो स्टेट ऑफ माइंड चेंज करता है। ठीक है, तो हम लोग पहला जो स्टार्ट करते हैं इनर, ये आपका माइंड जो होता है आपका नथिंग, ये आपका थॉट प्रोसेस है। माइंड क्या है? थॉट प्रोसेस है। और ये आपका हमारे जो ब्रेन के कुछ हिस्से होते हैं जहाँ पे हम लोग थॉट करते हैं, थिंकिंग करते हैं। ये हमारा जो ब्रेन का पहला आगे वाला हिस्सा है जिसको बोलते हैं फ्रंटल लोब। और फ्रंटल लोब में जो कॉर्टेक्स होते हैं, नियो ब्रेन का पार्ट होता है नियो कॉर्टेक्स, वो थिंकिंग के लिए आपका रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और वहाँ से कॉम्प्लेक्स थिंकिंग हम लोग वहाँ से कर पाते हैं। तो पहले स्टेट जो होते हैं माइंड के, जो स्टेट होते हैं, जो माइंड का मतलब होता है बंडल ऑफ एनर्जी, और ये एनर्जी को हम लोग कैसे चैनलाइज करना है, कैसे इसको एक फोकस करना है, कैसे विजुलाइज करना है, कैसे इसको आगे की ओर ले जाना है। तो पहला स्टेट जो होते हैं जब आदमी कुछ, आपका जो स्टेट, एक स्टेट जो होता है माइंड का जो होते हैं करीब करीब इनर्ट स्टेट। इस समय माइंड इनर्ट रहता है, आपको ये पता ही नहीं चलता है कि आपको क्या करना है, आपका कोई उद्देश्य ही नहीं होता, कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं आता है, उस हिसाब से आप कुछ नहीं कर पाते, और जो चल रहा है वो उसी पे देखते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, वो इस स्टेट में सर्वाइवल मोड में रहते हैं कि भाई हाँ, खाने को मिल जाए, ठीक है, रहने को मिल जाए, बस यही काफ़ी है हमारे लिए। इसको बोलते हैं इनर्ट स्टेट। इस इनर्ट स्टेट में आदमी करीब करीब ज़्यादा लोग 50% लोग क्या होते हैं, 50% जो होते हैं ये स्टेट में लोग होते हैं। इस स्टेट में आदमी का कुछ मन नहीं करता है, इनर्सिया रहता है। इनर्ट स्टेट का मतलब इनर, जो आदमी, जो पर्सन होते हैं वो इनर्सिया से ग्रसित रहते हैं, और उसको जो है उस समय इसका जो एनर्जी जो होते हैं बड़ा लोअर होता है, ग्रॉस एनर्जी बोलते हैं उस समय। और ये एनर्जी क्या होते हैं, वो अपलिफ्ट नहीं कर पाते उस समय। जो अगर इस स्टेट वाले पर्सन का एनर्जी अगर चेक किया जाएगा तो इसकी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी बड़ा लो होगी, बड़ा डाउन होगा। तो ये कारण भी होता है ना। ठीक है, जैसे जैसे फिर हम लोग एक इस पे इनर्ट स्टेट से, अब जैसे 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 आपको एनर्जी है, अब माइंड है, एनर्जी है, एनर्जी शुरू में एकदम इनर्ट है, जैसे हम इसको ऊपर की ओर उठाते हैं तो ये पूरी एनर्जी डिफ्यूज हो जाएगा, चारों तरफ एनर्जी आपका चाहेगा कि इधर से इधर जाए। तो उस स्टेट ऑफ द माइंड इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इसमें आदमी बड़ा कंफ्यूज रहता है,
ठीक है, गलतियां बहुत करता है, उसको पता ही नहीं रहता है कि कैसे किसी चीज को, इच्छा तो करता है लेकिन वो कर नहीं पाता है, क्या कि वो हर जगह उसके दिमाग कहीं ना कहीं, आज ये भी कर लेते हैं, कल ये भी कर लेंगे, ये भी हो सकता है, तो चार जगह उसके दिमाग डिफ्यूज स्टेट में, तो ऐसे स्टेट को बोलते हैं। तो इसमें कुछ जो परसेंटेज होते हैं इस स्टेट में रहते हैं, तो उनको करना तो बहुत चीज चाहते हैं, सपना भी देखते हैं और ये बात भी करते हैं, लेकिन वो हमेशा एक चीज पूरा भी नहीं होता है तो दूसरा चीज बना लेते हैं, दूसरा से तीसरा बना, इस स्टेट में ऐसे रहते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे आदमी फोकस होता है, कॉन्सेंट्रेट होता है, एक अपना योजना बनाता है, प्लानिंग करता है, तब एक स्टेज आता है कि इसके बाद वाला स्टेज क्या होता है, ठीक है, ऑसिलेटरी स्टेट में माइंड आता है। ये फिजिक्स के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। अब ये क्या करता है कि माइंड आपका डुअलिटी में आ जाता है, जैसे ऑसिलेशन करता है कोई भी चीज, तो अब ऑसिलेटरी स्टेट ऑफ द माइंड आ जाता है, यानी कि ऑसिलेशन होते हैं, इसमें आदमी डुअलिटी होता है, ये करे ये करे, दो ऑप्शन में आदमी आ जाता है। तो जैसे जैसे ये ऑसिलेटरी स्टेट में माइंड आता है तो माइंड क्या करता है हमारा कि आदमी उठना शुरू हो जाता है। माइंड अब दो डायरेक्शन होता है कि अब इसको एक रास्ता मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अब ये क्या करता है, माइंड अपलिफ्ट होता है और अपलिफ्ट होके क्या करता है, फोकस होने लगता है। तो ये माइंड जो होता है ये पूरे हमारा, ये नहीं कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और नर्वस सिस्टम में माइंड होता है, माइंड हमारा पूरे बॉडी में होते हैं। हमारे जितने भी बॉडी के सेल्स है, करीब करीब 50 to 60 ट्रिलियन सेल्स माना गया है, और सबका अपना अपना माइंड होता है। हर सेल का अपना सेलुलर माइंड होता है, और हर सेल क्या करता है, कम्युनिकेट करता है, वो सिग्नल्स भेजते ही रहते हैं एक दूसरे से। आपके जैसे सेल्स के ऑर्गेनाइज करते हैं, तो यहाँ भी एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, टिश्यू लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ऑर्गन लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, और ऑर्गन सिस्टम बनके एक इंडिविजुअल बनता है। तो दिस इज द एग्रीगेशन ऑफ द सेलुलर सिस्टम टू turn into tissue, organ and organ system. So we are the वेरियस ऑर्गन सिस्टम। तो ये सिस्टम को आपको करने के लिए आपका इस स्टेज में जब माइंड आता है ऑसिलेटरी स्टेट में, तो माइंड अपलिफ्ट होता है। ठीक है, अपलिफ्ट होता है, तो जैसे ही अपलिफ्ट होता है तो जैसे हमारे, आप देख लीजिए कि ब्रेन होता है और स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में हमारे फ्लूइड भरे रहते हैं, उस फ्लूइड को बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रल स्पाइनल, उसको शॉर्ट में बोलते हैं सीएसएफ। सीएसएफ फ्लूइड में सॉल्ट होते हैं, और साल्ट होने के लिए कारण क्या होते हैं, उसमें अलग सोडियम्स और क्लोराइड भी होते हैं, जिसके कारण से पोलरिटी डेवलप करता है। पोलरिटी डेवलप करने के लिए क्या करते हैं, चार्ज पोलराइज हो जाते हैं, और चार्ज जब आपका मूवमेंट करता है तो करंट डेवलप करता है, और ये इलेक्ट्रिक करंट आपका धीरे धीरे जब ऊपर अपलिफ्ट होता है तो ये टर्न करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आपका डेग्रेड कर गया। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या करता है, जब चैनलाइज माइंड होता है तो आपका क्या करता है कि आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आपके डेवलप करता है, जो आपके हमारे जो वर्टिब्रल कॉलम का जो बेस है, जो स्पाइन है, उसके बेस से आपको वहां पे सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड से वो चैनलाइज होता है। अब ये चैनलाइज होकर क्या करता है, ये उठता है, और यहाँ पे जैसे जैसे उठता है इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण से मैग्नेटिक फोर्स, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आपका डेवलप करता है। और क्या होता है कि जैसे जैसे अगेंस्ट द ग्रेविटी को इसको उठाना रहता है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा लगता है, तो क्या करते हैं कि इसको उठाने के लिए यहाँ पे अलग अलग जैसे होते हैं, यहाँ पे अलग अलग नॉट्स होते हैं। सो देर आर वेरियन नोड्स होते हैं। उसी तरह जैसे बोलते हैं कि इसमें नर्व्स के नॉट्स बनते हैं, और जिसको बोलते हैं प्लेक्सेस। और हमारे पूरे इस नर्वस सिस्टम में सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो आते हैं उसमें 7 प्लेक्सेस होते हैं। तो सबसे निचला जो प्लेक्सेस को बोलते हैं रूट प्लेक्सेस, उसके बाद आपके जो होते हैं उसको स्वाधिष्ठान बोलते हैं, प्लेक्सेस होते हैं, सोलर प्लेक्सेस, और उसके बाद अनाहत प्लेक्सेस होते हैं, और उसके बाद आपके यहाँ पे स्नेक रीजन में प्लेक्सेस होते हैं। उसके बाद आपके यहाँ पे जो प्लेक्सेस होते हैं वो प्लेक्सेस आपके बंडल ऑफ नर्व्स टर्न कर जाते हैं एक ऑर्गन में, जिसको बोलते हैं पीनियल ग्लैंड। और ये पीनियल ग्लैंड क्या करता है कि जब तक ये जो प्लेक्सेस जो होते हैं ये क्या करते हैं, अपलिफ्ट करते हैं एनर्जी को। अब ये एनर्जी को जब अपलिफ्ट करते हैं तो क्या करता है कि ये जो आव है कि आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बढ़ता है तो मेंटल एक्सप्लोरेशन तेजी से होता है। अब जो पर्सन जो होता है वो सबकॉन्शियस स्टेट में से आपका वो अब डेटा उसको
लेना शुरू कर देता है। और उस समय जो आपका डेटा गैदरिंग होते हैं और इस चैनलाइज माइंड में क्या होते हैं, माइंड फ्लो हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, माइंड फ्लो हो जाता है, माइंड फ्लो हो जाता है। अब माइंड फ्लो का मतलब इस चैनल में आ गया तो माइंड तेजी से, तो किसी चीज का जो रिसेप्शन होते हैं ये प्रोसेस तेजी से बढ़ जाता है, तेजी से बढ़ जाता है। और ये जब एक लास्ट स्टेज में जाते हैं तो आपका जो होता है एक्सप्लोर स्टेट में आ जाता है, कि आपका एक विशाल माइंड हो जाता है, बहुत बड़ा एक्सप्लोर स्टेट में माइंड को हम लोग ले आते हैं। इसके कारण से हम लोग के अब सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता, किसी चीज को इनपुट करना और प्रोसेसिंग करना, मेंटल प्रोसेसिंग और कोरिलेट करना, कंपैरेटिव स्टडी करना, इसमें टाइम का हम लोग बड़ा खेल हो जाता है, जिसमें हम लोग टाइम मैनेजमेंट भी सीख जाते हैं। इस स्टेट में आके हम लोग क्या करते हैं, ये हमने 5 स्टेट बताया है। तो ये 5 स्टेट पर जैसे आप देखिएगा कि ये 5 स्टेट जैसे है, ये जो आप जो देख रहे हैं ये तो ब्रेन का स्टेट है। अब ये देखिए, ये ब्रेन का जो स्टेट है, ये ब्रेन का ये, और ये ब्रेन के अंदर जो है ये क्या है, ये स्पाइनल कॉर्ड है। ये ब्रेन का जो है ये स्पाइनल कॉर्ड है। अब देखिए स्पाइनल कॉर्ड जो है और ये वर्टिब्रल कॉलम में है, कहाँ है ये जो है, कहाँ है ये स्पाइनल कॉर्ड, ये वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, ये क्या है, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो है ये आपका दिख रहा है। तो ये जो आप स्टेट जो दे रहे हैं, ये आप जो दे स्ट्रक्चर है, ये ब्रेन का स्ट्रक्चर। अब ये ब्रेन है, ठीक है, अब ये क्या है, ब्रेन है। और ये जो है आपके अंदर जो है स्पाइनल कॉर्ड है, क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। अब देखिए स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन हम बात कर दिए यहाँ पे। अब क्या करते हैं, यहां से बेस ऑफ स्पाइन, यहाँ पे अलग अलग ये करके प्लेक्सेस होते हैं। क्या होते हैं, प्लेक्सेस होते हैं, ये डिफरेंट प्लेक्सेस होते हैं, ये डिफरेंट प्लेक्सेस होते हैं, ये आपके प्लेक्सेस होते हैं, ये प्लेक्सेस होते हैं। और ये नेक प्लेक्सेस होते हैं, इस तरह से 1 2 3 5, ठीक है। और एक प्लेक्सेस होते हैं यहाँ पे आपके प्लेक्सेस होते हैं, और एक प्लेक्सेस यहाँ पे ऐसे रहते हैं। तो ये नॉट ऑफ नर्व्स होते हैं, नॉट ऑफ नर्व्स होते हैं जो एनर्जी को अपलिफ्ट करते हैं। जैसे आपका जो एनर्जी आपका हो, तो ये इससे क्या होता है, आपकी ऑरा, आपका जो ऑरा मंडल होता है, ऑरा जो होते हैं विद्युत मंडल, यानी कि विद्युत, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, जिसके कारण से मैग्नेटिक फोर्स डेवलप कर रहा है। तो आपका ये ऑरा धीरे 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 बढ़ते जा रहा है। अब ये ऑरा आपका बढ़ते जा रहा है तो आपका आवा मंडल बढ़ रहा है। और आवा मंडल जैसे जैसे आपका एनर्जी जैसे सर एक्सपैंड करेगा, तो एनर्जी जब एक्सपैंड करता है तो एनर्जी फनल बनता है। फनल का मतलब जो होता है कि जो बेस नीचे वाला रहता है वो टैपर्ड रहता है, धीरे 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 क्या करता है, ये कॉन्सेप्ट में आपका फनल के जैसा उठता है। तो एनर्जी इसी तरह। और यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी पॉकेट। तो एनर्जी पॉकेट होते हैं यहाँ पे। एनर्जी पॉकेट क्या होता है, जैसे जैसे आप लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी बनाएंगे तो एनर्जी पॉकेट क्या होते हैं, आपके क्लोज हो जाते हैं, तो जिस कारण से आप एनर्जी कहीं कहीं ब्लॉकेज हो जाता है। लेकिन एनर्जी पॉकेट जैसे जैसे ये खुलते जाते हैं तो आपका अनुभव होते हैं और आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाती है। और एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी जो होते हैं 528 हर्ट्ज का, जब आप वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पे आप करते हैं तो इसको आप फोकस यहां से कर सकते हैं। इसको बोलते हैं पीनियल ग्लैंड। यहाँ पे कौन सा है, पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड जो है, अब पिनियल ग्लैंड क्या होता है, ये आपके वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकता है। ये ट्रांसड्यूसर के जैसा, न्यूरल ट्रांसड्यूसर के जैसा काम कर सकता है। ये आपका एक तरह का सबकॉन्शियस माइंड में इंटर करने का डोर भी है। तो अब पीनियल ग्लैंड आपका यहां से जैसे हो गया तो आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, आपके ऑरा बढ़ गए, आपका एनर्जी अपलिफ्टमेंट हो गया। तो धीरे धीरे आपका आवा मंडल, विद्युत मंडल, ऑरा आपके धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं। और आपका जो मेंटल एक्सप्रेशन है आप, और आपका जो एक्सपीरियंस है अलग टाइप के आप आएंगे। आपके कहीं कहीं बोला जाता है कि आदमी वो उस स्टेज में धीरे धीरे धीरे, तो जो 3 डायमेंशनल स्टेट में जो माइंड रहता है, अब वो 5th डायमेंशनल स्टेट में आने लगता है। 5th डायमेंशनल में उसके, और आपका हम बता रहे हैं कि 528 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी आपका आती है, इसको बोलते हैं सोल्फिगियो फ्रीक्वेंसी। सोल्फिगियो फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी पे अगर देखा जाता है तो आप अगर इस फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेट कर रहे हैं, अगर इस फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेट कर रहे हैं तो आपकी वाइब्रेशन, आपका इस तरह से हीलिंग आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, आपकी जो फोकस हो जाएगी वो फोकस आपका एक चैनलाइज्ड हो जाएगा और आपकी धीरे 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 आप कोर ऑफ माइंड पे जाएंगे, एब्सोल्यूट पे हो जाएंगे। आप शून्यता की स्थिति को महसूस करने लगेंगे, एब्सोल्यूट जीरो। ठीक है, आपका हो सकता है कि यू विल बी रीच एट द क्वांटम लेवल, और देन
आपका समझ पाओगे इस तरह। तो इतनी तो बात हम नहीं करेंगे, कुछ फिजिक्स का जहाँ-जहाँ यूज़ हुआ मैंने इसको या क्योंकि आपका जो माइंड है ये एनर्जी से रिलेटेड है और बंडल ऑफ एनर्जी है, तो ये हमने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को लेके आपके पूरे सिस्टम को बताया। तो जैसे-जैसे हम लोग जैसे ग्रॉस से सबटल और सबस्लेस स्टेट में जैसे ही आते हैं, तो हमारा सोचने का, करने का और हमारा नॉलेज एक्सप्लोर करता है। तो इस स्टेट से आप बीइंग द एक्सिस होके अपने स्पाइनल कॉर्ड से आप एनर्जी को माइंड है उसको आप फीड करते हैं, तो एक बड़ा एक्सपोनेंशियल रिजल्ट आते हैं। आप कोई भी चीज़ को अचीव कर सकते हैं और ये लोग यही करते हैं। जितने भी सिद्धार्थ होते हैं, योगीज होते हैं, जो कर्मठ होते हैं, इसी पद्धति से आप अपने आप को वो ज़्यादा बोलते कम है और कम पे ज़्यादा है। तो कर्म योगी जो होते हैं इसी जो प्रोसेस को लेके ऐसे बढ़ते हैं और बड़ा चीज़ अलग-अलग चीज़ों को विजुअलाइज़ करते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, ठीक है? ओके, थैंक यू।